Assalamualaikum. Welcome to Management Lecture. As you know, we are studying the chapter Managers as Leaders. And in this particular video, I will start a new topic of this chapter, which is contingency theories of leadership. Contingency theories of leaderships are very important. I will discuss all the contingency theories one by one in detail. So don't forget to subscribe this channel and hit the bell button too so that you can get instant notification of all the theories of leadership. So let's get started. So here the question arises in your mind, which is what is basically contingency theories? So contingency theory is how well the leader's style matches a specific setting or situation. ठीक है, एक लीडर का स्टाइल जिस तरह से वो लीड कर रहा है, जो उसकी लीडरशिप का स्टाइल है, वो किस तरह से एक पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है. अगर वो मैच कर रहा है तो हम वो लीडर वहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, यानी हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन को वो लीडर असाइन कर देंगे ताकि वो लीडर एम्प्लॉयज़ को अंडरस्टैंड करे और फिर उन्हें गाइडलाइन दे कि उन्होंने किस तरह से टास्क को परफॉर्म करना है. ठीक है, so this is the key concept of contingency theories of leadership. The corporate world is filled with stories of leaders who failed to achieve greatness because they failed to understand the context they were working in. ठीक है, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें लीडर जो है वो एम्प्लॉय को गाइड करने में, उसे मोटिवेट करने में, उसके टास्क को अकम्प्लिश करने में, उसकी हेल्प करने में नाकाम रहते हैं. बिकॉज इन मोस्ट केसेस हम लोग लीडर को ऐसी सिचुएशन असाइन कर देते हैं, ऐसी सिचुएशन के साथ डील करने को कह देते हैं जिसको वो डील करने के काबिल नहीं होता. ठीक है, लाइक उसकी स्पेशलिटीज़ उसके अकॉर्डिंग नहीं होती. ठीक है, तो इस तरह से वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड सही से नहीं कर पाता और फिर वो उसके साथ काम भी सही से नहीं कर सकता. एंड अल्टीमेटली ही फेल्ड. So there are three contingency theories. Number 1, Fiddler. Number 2, Hersey Blanchard. And number 3, Path Goal. So your task is to watch the video till the end and make notes of all the important points we will discuss in these theories. Okay? I hope कि आपको contingency theories of leadership का key concept समझ आ गया होगा. And what are the 3 contingency theories? Like number 1, Fiddler, number 2, Hersey Blanchard, and number 3, Path Goal. So let's quickly start Fiddler model, which is one of the contingency theories of leadership. So, the Fiddler contingency model was created in the mid-1960s by Fred Fiedler, a scientist who studied the personality and characteristics of leaders. एक साइंटिस्ट जिसने मिड 1960 में एक मॉडल क्रिएट किया जिसका नाम है फिडलर कॉन्टिजेंसी मॉडल. साइंटिस्ट ने किन चीज़ों को स्टडी करते हुए ये मॉडल पेश किया? पर्सनालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर्स, लीडरशिप बिहेवियर, लीडरशिप ट्रेट्स, ये सब कुछ हम लोग अर्ली लीडरशिप थ्योरीज के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, आप उनको ज़रूर वॉच करें. सो इससे आपके बेसिक कंसेप्ट लाइक लीडर कौन होता है, लीडरशिप क्या है, अर्ली लीडरशिप थ्योरीज क्या है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा. सो कमिंग बैक टू द स्लाइड, फिडलर कॉन्टिजेंसी मॉडल 1960 में पेश किया. किसने पेश किया? फ्रेड फिडलर ने. So let's see the definition of Fiedler contingency model. The Fiedler contingency model proposed that effective group performance depended upon properly matching the leader's style and the amount of control and influence in the situation. Fiedler contingency model हमें बताता है कि effective group performance किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो भी लीडर तैनात हो उसका स्टाइल सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए. ठीक है, यानी उसके पास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ऐसा एक्सपीरियंस हो जो कि उस सिचुएशन को डील करने के अकॉर्डिंग हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में आपको एक मैनेजर की पोस्ट असाइन होती है. ठीक है, सो दिस सिचुएशन इज़ न्यू फॉर यू. आपको एम्प्लॉयज़ का आइडिया नहीं है कि वो किस तरह से काम करते हैं, मैंने उनको किस तरह से लेके चलना है. ठीक है, यानी रिलेशनशिप बिल्ट नहीं हुआ, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, ट्रस्ट जो है वो एम्प्लॉई आप पे इतना नहीं कर रहे. तो यहाँ पर आपने एम्प्लॉय से काम करवाना है, तो काम करवाने के लिए आपके दरमियान थोड़ी बातचीत भी तो होनी चाहिए ना, थोड़ा रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए लीडर और एम्प्लॉय का, ताकि लीडर उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सके. तो यहाँ पर हमें ऐसा लीडर तैनात करना होगा, ऐसा लीडर को मैनेजर बनाना होगा जो कि अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सके एम्प्लॉयज़ के साथ, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसकी बात माने और काम को अच्छे से परफॉर्म कर सकें.
ठीक है, यानी लीडरशिप के अंदर रिलेशनशिप ओरिएंटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. ठीक है. So moving toward next slide, which tell us about what are the key points on which this model was based. The model was based on the premise that a certain leadership style would be most effective in different situations. Number one, define those leadership styles and the different types of situations. Number two, identify the appropriate combinations of style and situation. ये मॉडल कुछ एजम्पशंस पे बेस कर रहा है जिसमें फिडलर कहता है कि एक लीडरशिप स्टाइल सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए. ठीक है, यानी एक सर्टेन लीडरशिप स्टाइल ही एक सर्टेन सिचुएशन को डील कर सकता है. सो फिडलर कहता है कि डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स और डिफरेंट सिचुएशंस, इन दोनों को एक्सप्लेन किया जाए, इन दोनों को डिफाइन किया जाए ताकि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडरशिप स्टाइल जो है वो वहाँ पर डिफाइन किया जा सके. और दूसरी बात कि सिचुएशन और लीडरशिप स्टाइल, इन दोनों का कम्बिनेशन जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी बिल्कुल ठीक होना चाहिए. हमें पहले सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करना होगा और उसके बाद हमें उससे रिलेटेड लीडरशिप स्टाइल को आइडेंटिफाई करना है. देन हमें उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाना है. ठीक है, यानी उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर फिर हमें वो लीडर असाइन करना है ताकि जो कम्बिनेशन है वो अप्रोप्रिएट हो. सो इन सिंपल वर्ड्स, फिडलर थ्योरी ऑफ लीडरशिप 2 फैक्टर्स पर बेस कर रही है. नंबर 1 लीडरशिप स्टाइल एंड नंबर 2 सिचुएशनल फेवरेबलनेस. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दीज 2 फैक्टर्स इन डिटेल. नंबर 1 इज लीडरशिप स्टाइल. लीडरशिप स्टाइल हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये लीडरशिप स्टाइल इस सिचुएशन के लिए बेस्ट है. ठीक है, हमें लीडरशिप स्टाइल को भी तो आइडेंटिफाई करना होगा ना. जिस तरह फिडलर पहले कह रहे हैं कि आपको लीडरशिप स्टाइल और सिचुएशन डिफरेंट टाइप्स की सबको एक्सप्लेन करना होगा, डिफाइन करना होगा. ठीक है, सो हम लोग लीडरशिप स्टाइल को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे. फिडलर प्रपोज दैट अ की फैक्टर इन लीडरशिप सक्सेस वाज एन इंडिविजुअल्स बेसिक लीडरशिप स्टाइल, ईदर टास्क ओरिएंटेड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड. 2 तरह के लीडरशिप स्टाइल होते हैं, या टास्क ओरिएंटेड या रिलेशनशिप ओरिएंटेड. सो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल के अंदर लीडर जो है वो पर्टिकुलर टास्क पे फोकस कर रहा है कि ये गोल हमने किस तरह से अकम्प्लिश करना है, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी हमने यूज़ करनी है. ठीक है, सो टास्क ओरिएंटेड यानी टास्क से रिलेटेड सारी गाइडलाइन होगी. एंड द सेकेंड वन इज रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल. इसके अंदर लीडर जो है वो एम्प्लॉय पे फोकस कर रहा होगा कि उसे किस तरह से मोटिवेट कर सकता हूँ मैं, किस तरह से उसे सपोर्ट कर सकता हूँ, किस तरह से मुझे उसके साथ डील करना चाहिए ताकि वो काम को अच्छे से अकम्प्लिश कर ले. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड के अंदर हो रही होगी. बेसिकली रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा होगा लीडर और एम्प्लॉय के दरमियान, ताकि एम्प्लॉय जो है वो ईजीली अपने मसाइल जो है वो लीडर से डिस्कस करे और गाइडलाइन ले एंड ऑल दैट. ओके, सो आई होप कि आपके माइंड में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड एज द नेम स्पेसिफाइड. This questionnaire contained 18 pairs of contrasting adjectives. For example, pleasant, unpleasant, cold, warm, boring, interesting और friendly, unfriendly. ठीक है, इस क्वेश्चनर के अंदर क्या डिफाइन किया गया? 18 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एडजेक्टिव्स. कॉन्ट्रास्टिंग एडजेक्टिव्स यानी दो चीज़ों को कंपेयर करना कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है. ठीक है, respondents were asked to think of all the co-workers they had ever had and to describe that one person they least enjoyed working with by rating him or her on a scale of 1 to 8 for each of the 18 sets of adjectives. The 8 always described the positive adjective out of the pair and 1 always described the negative adjective out of the pair. रिसर्च इस तरह से की गई कि रेस्पोंडेंट्स को कहा गया कि आज तक उन्होंने जितने भी कोवर्कर्स के साथ काम किया है उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करें अकॉर्डिंग टू दीज 18 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एडजेक्टिव्स. 8 जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव रेटिंग, पॉजिटिव एडजेक्टिव. एंड 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव एडजेक्टिव, नेगेटिव रेटिंग. ठीक है, यानी लो रिप्रेजेंट नेगेटिविटी एंड हाई रिप्रेजेंट पॉजिटिविटी. आई होप कि आपको लीडरशिप स्टाइल की समझ आ गई होगी कि फिडलर ने लीडरशिप स्टाइल पे क्यों फोकस किया. लीडरशिप स्टाइल 2 तरह के होते हैं, नंबर 1 टास्क ओरिएंटेड एंड नंबर 2 रिलेशनशिप ओरिएंटेड. ठीक है, और फिडलर ने बताया कि लीडर के स्टाइल को किस तरह से मेजर किया जा सकता है थ्रू लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर क्वेश्चनियर, जिसकी बेस पे एक लीडर के स्टाइल को जज किया जा सकता था. एंड ऑन द रेटिंग ऑफ 1 इज फॉर
negative and 8 is for positive. So moving toward next slide, which tells us about in detail of LPC. Like for example, if the leader described the least preferred co-worker in relatively positive terms. Positive terms कौन सी होंगी? In the words a high LPC score, a score of 64 or above. Then the respondents were primarily interested in good personal relations with co-workers and the style would be described as relationship oriented. ठीक है, अगर LPC स्कोर 64 या 64 से ज़्यादा होगा तो जो रेस्पोंडेंट है यानी जिसने वो व्यू दिया है, आंसर दिया है, वो किस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड है? वो गुड रिलेशनशिप के अंदर इंटरेस्टेड है. In contrast, if you saw the least preferred co-worker in relatively unfavorable terms, a low LPC score, a score of 57 or below. You were primarily interested in productivity and getting the job done, thus your style would be labeled as task oriented. अगर LPC स्कोर 57 या इससे बिलो है तो आप किस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं? आप प्रोडक्टिविटी के अंदर इंटरेस्टेड हैं और जो लीडरशिप स्टाइल वहाँ पर बेस्ट है वो कौन सा है? टास्क ओरिएंटेड. बिकॉज टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल जो है वो टास्क पर फोकस करता है कि किस तरह से काम को अकम्प्लिश करना है. हाई एलपीसी स्कोर किस चीज़ को डिटरमिन कर रहा है? रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल को. एंड लो एलपीसी स्कोर किस चीज़ को डिटरमिन कर रहा है? टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल को. सो आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि एलपीसी को यूज़ करते हुए फिडलर ने किस तरह से लीडरशिप स्टाइल को डिटरमिन किया पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए. ठीक है. सो नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड फैक्टर ऑफ फिडलर कॉन्टिजेंसी मॉडल विच इज सिचुएशनल फेवरेबलनेस. ठीक है, हमने पढ़ लिया कि लीडरशिप स्टाइल किस तरह से डिटरमिन किया जाता है, उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि सिचुएशनल फेवरेबलनेस हमें किस तरह से पता चलेगी. So Fiedler research uncovered 3 contingency dimensions that define the key situational factors in leader effectiveness. So number 1, leader-member relations, number 2, task structure, and number 3, position power. Leader-member relationship क्या है? The degree of confidence, trust, respect employees had for their leader rated as either good or poor. लीडर मेंबर रिलेशनशिप यानी लीडर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप किस पे बेस कर रहा होता है? ट्रस्ट पे, कॉन्फिडेंस पे. एम्प्लॉय जो है वो लीडर को रिस्पेक्ट देता है और लीडर जो है वो एम्प्लॉय को गाइड करता है, मोटिवेट करता है, लीड करता है और वो इस चीज़ को रेट कर सकता है गुड और पुअर के अंदर. यानी अगर उसने अच्छा गाइड किया होगा लीडर ने तो इट विल बी गुड एंड वाइस वर्सा. Number 2, task structure. The degree to which job assignments were formalized and structured rated as either high or low. टास्क स्ट्रक्चर के अंदर वो बता रहे हैं कि किस तरह से एक पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश करना है, उसको किस तरह से फॉर्मलाइज किया गया है, कौन सी मेथोडोलॉजी का यूज़ करना है. ठीक है, उसको वो हाई और लो की रेटिंग दे सकते हैं. ठीक है. इन नंबर 3, पोजीशन पावर. द डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस अ लीडर हैड ओवर एक्टिविटीज सच एज हायरिंग, फायरिंग, discipline, promotions and salary increases rated as either strong or weak. यानी पोजीशन पावर के अंदर लीडर के पास एक पर्टिकुलर पोजीशन है जिस पे वो लोगों को हायर कर सकता है, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से निकाल सकता है, उनको प्रमोट कर सकता है, उनकी सैलरी इंक्रीज कर सकता है. ठीक है, जिसको स्ट्रॉन्ग और वीक के लिहाज से रेट किया जा सकता है. ठीक है. So these are the 3 situational factors: leader-member relations, task structure and position power. So in this particular graph, you can see the comparison between task-oriented and relationship-oriented leadership styles. So कैटेगरी के अंदर वो बता रहे हैं कि लीडर मेंबर रिलेशनशिप, टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन पावर. ठीक है. सो इन सिंपल वर्ड्स के जब लीडर और मेंबर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तब हमें लीडरशिप ओरिएंटेड स्टाइल चाहिए होगा, और जब लीडर और मेंबर का रिलेशनशिप अच्छा होगा अब हम लोगों ने किस चीज़ पे फोकस करना है? टास्क पर फोकस करना है कि वो किस तरह से अकम्प्लिश करना है ऑर्गेनाइजेशन के. तो हमें कौन सा लीडरशिप स्टाइल चाहिए होगा? टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल. ठीक है. हाईली फेवरेबल के अंदर जैसा कि देखें लीडर और मेंबर का रिलेशनशिप क्या है? गुड है ना. तो यहाँ पर लीडर मेंबर का रिलेशनशिप अच्छा है. अब हमने रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करना, हमने किस चीज़ पे फोकस करना है? टास्क पे फोकस करना है. तो यहाँ पर कौन सा लीडरशिप स्टाइल बेस्ट रहेगा? टास्क ओरिएंटेड. एंड जब हमारे पास लीडर और मेंबर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, यानी यहाँ पर देखें पुअर रिलेशनशिप है, तो हमें पहले किस चीज़ पे फोकस करना होगा? उनका रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा, तब हम लोग टास्क की तरफ आएंगे. तो यहाँ पर रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल जो है वो बेस्ट रहेगा. ठीक है.
सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिचुएशनल फेवरेबलनेस के एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरह से लीडरशिप स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि वो इस सिचुएशन के साथ अच्छे से डील करे और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलें। आई होप कि आपको सिचुएशनल फेवरेबलनेस की अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ वी विल सी एन एग्जाम्पल। इफ द ग्रुप सिचुएशन वॉज हाईली अनफेवरेबल बट वॉज लीड बाय रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर, द ग्रुप्स परफॉर्मेंस कुड बी इम्प्रूव बाय रिप्लेसिंग दैट पर्सन विद द टास्क ओरिएंटेड लीडर। अगर ग्रुप की परफॉर्मेंस जो है वो हाईली अनफेवरेबल है और वो कौन सा लीडर लीड कर रहा है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रिप्लेस कर देंगे रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर को टास्क ओरिएंटेड लीडर के साथ। जैसा कि हम लोगों ने ग्राफ के अंदर देखा कि हाईली अनफेवरेबल सिचुएशन के अंदर कौन सा लीडरशिप स्टाइल बेस्ट रहेगा, टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल। जैसा कि आपको पिंक लाइन से समझ आ रही होगी कि परफॉर्मेंस जो है वो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल की यहाँ पर क्या है, गुड है, और रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल की क्या है, पुअर है। तो हाईली अनफेवरेबल सिचुएशन के अंदर हम लोग सिंपली रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर को टास्क ओरिएंटेड लीडर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। सो आई होप कि अब आपको समझ आ रही होगी इस पॉइंट की। द सेकेंड अल्टरनेटिव वॉज टू चेंज द सिचुएशन टू फिट द लीडर। और दूसरा काम हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिचुएशन को ही चेंज कर दें ताकि वो लीडर उस सिचुएशन के अंदर फिट हो सके। दिस कुड बी डन बाय रीस्ट्रक्चरिंग द टास्क, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द पावर दैट द लीडर हैड ओवर फैक्टर्स सच एज सैलरी इंक्रीजेस, प्रमोशंस, डिसिप्लिनरी एक्शंस, और बाय इंप्रूविंग लीडर मेंबर रिलेशंस। सो दूसरा काम हम लोग जो कर सकते हैं कि हम लोग सिचुएशन को चेंज कर लें, विच इज़ अ डिफ़िकल्ट वन। इसके अंदर हमें टास्क को रीस्ट्रक्चर करना होगा, लीडर की पावर को इंक्रीज और डिक्रीज करना होगा, एंड ऑल द फैक्टर्स जो कि यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है। सो आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है और उसको सर्टेन लीडरशिप स्टाइल असाइन करना है। ठीक है। सो इन कंक्लूजन ऑफ फिडलर थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, research testing the overall validity of Fiedler's model has shown considerable evidence to support the model. जैसे हम लोगों ने लीडरशिप स्टाइल के लिए LPC क्वेश्चनर देखा और सिचुएशनल फेवरेबलनेस के लिए हम लोगों ने ग्राफ को स्टडी किया, जो कि हमें बताता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ये वाला लीडरशिप स्टाइल बेस्ट रहेगा। ठीक है। सो फिडलर ने अपने मॉडल को एविडेंस के साथ सपोर्ट किया, लेकिन ये मॉडल भी क्रिटिसिज्म से बच नहीं सका। However, his theory was not without criticism. The major one is that it's probably unrealistic to assume that a person can't change his or her leadership style to fit the situation. So यहाँ पर भी पहला ऑब्जेक्शन क्या था कि लीडर जो है वो अपने स्टाइल को चेंज कर सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और ये चीज़ क्या है, पॉसिबल है, जबकि फिडलर ने कहा था कि ये अनरियलिस्टिक है। इफेक्टिव लीडर्स कैन एंड डू चेंज देयर स्टाइल्स। अच्छे लीडर्स जो होते हैं वो अपने स्टाइल्स को इजीली चेंज कर सकते हैं। Another is that LPC was not very practical. Finally, the situation variables were difficult to assess. Despite its shortcomings, the Fiedler model showed the effective leadership style needed to reflect situational factors. सो ओवरऑल आपको समझ आ गई होगी कि इस मॉडल पर किस तरह से क्रिटिसिज्म किया गया कि नंबर 1 के इफेक्टिव लीडर्स अपने लीडरशिप स्टाइल को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और ये पॉसिबल है। एंड नंबर 2 के LPC क्वेश्चनियर जो फिडलर ने पेश किया था वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं था और सिचुएशनल वेरिएबल्स जो है वो डिफ़िकल्ट टू असेस थे। सो आई होप कि आपको फिडलर कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने इसको बहुत आसान वर्डिंग में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर हैं। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स. If you have any question, any query related to this theory, put it in comment section. I will definitely reply you. Don't forget to subscribe this channel for amazing management lectures. Happy learning!